नमस्कार साथियों इस टॉपिक में बात करेंगे मेड़बंदी सीमांकन के बारे में कि मेड़बंदी सीमांकन कब नहीं होगा। देखिए कई बार क्या होता है, आप लोग जाते हो जब आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लेता है कोई पड़ोसी सह खातेदारक या अन्य कोई विवाद, आप जाते हैं एडवोकेट के पास मेड़बंदी सीमांकन के लिए डालते हो। तो कई बार क्या होता है कि एडवोकेट कम जानकार होने के कारण आपका मेड़बंदी में डाल देते हैं, लेकिन वहाँ पे मेड़बंदी होनी ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब फिर 2 साल केस चलता है, बाद में पत्रावली कैंसिल होती है कि भाई अब इस धारा में गलत आ गए, 134 में आप आओ या 116 में आओ। ठीक है, तो आप पैसा वगैरह जो भी है सब अपना बचा सकते हो और सही दिशा में जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कब आपको मेड़बंदी करवाना है, कब नहीं करवाना है, कब आपकी मेड़बंदी नहीं होगी, रिजेक्ट होगी। ठीक है, और देखिए कोई भी आपको कानूनी सलाह लेनी है विशेषज्ञ द्वारा, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई ज़मीन का डॉक्यूमेंट चेक करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। साथियों सबसे पहले आपको एक बात बताएं कि मेड़बंदी सीमांकन कब होता है, वो ज़रा सोचिए आप। मेड़बंदी सीमांकन सभी को पता होगा कब होता है, फिर भी मैं आपको बता दूं। अब जैसे मान लीजिए साथियों कि एक गाटा है 311, इसका नाम है गाटा संख्या 311। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे जो है 410 वाला यहाँ पे इसने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो अब आप जो है भाई ऐसे नहीं उठाएंगे, सीमांकन धारा 24 में आप केस लाएंगे, मेड़बंदी लाएंगे। ठीक है, नोटिस जाएगा इसके पास आएगा, फिर प्राथमिक नाप होगी। ठीक है, तब इसका कब्जा छूटा जाएगा। अब ऐसे तो ठीक है, अगर साथियों गाटा ये यही मिनजुमला नंबर होता, ठीक है, ऐसी कंडीशन में या जहाँ पे कई सह खातेदार रखें 1 2 3 4 5 कई सह खातेदार रखें, वहाँ पर ऐसे डायरेक्ट मेड़बंदी नहीं होती। सपोज दैट मान लीजिए 311 कोई गाटा है। ठीक है, उसमें 4 हिस्सेदार हैं। अब देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए तो। ठीक है, और मैं फिर आपसे एक चीज़ और कहूँगा कि कई हमारे जूनियर एडवोकेट होंगे या कई लोग ऐसे होंगे जो बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं या पॉइंट सीखना चाहते हैं, वकालत के जो भी है ज़रूरी जानकारी, तो वो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहो चैनल को ज्वाइन कर सकते हो ओनली 59 रुपये में 1 मंथ के लिए। आपको मिलेगा क्या, जो वीडियोज़ में आप कमेंट्स करेंगे उनके जवाब मिलेंगे आपको, नए कोर्ट ऑर्डर्स ड्राफ्टिंग भी आपको मिलेगी, मेड़बंदी वगैरह इत्यादि स्पेशल वीडियो में आपको PDF सहित आदेश मिलेंगे कोर्ट के। तो आप अभी जाएँ, ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब उदाहरण में दे रहा हूँ साथियों, आप मेड़बंदी कराने गए 311 की, कब नहीं होगी वो आप जान लीजिए। 311 की मेड़बंदी कराने गए, ठीक है, इसमें कई सह खातेदार आ गए हैं, देख लेना 1 2 3 कई हैं यहाँ पे। ठीक है, 10-12 हैं भाई। तो अब यहाँ पे मेड़बंदी कराने गए, आपका नंबर है 311। ठीक है, तो इसकी मेड़बंदी धारा 24 में साथियों होगी नहीं। आपने पत्रावली अगर डाल भी दी तो बाद में कोई एडवोकेट आएगा और इसे निरस्त करा देगा, नहीं निरस्त ही होगी। क्यों? क्योंकि साथियों इसमें कई सह खातेदार हैं। इसमें ए भी है, इसमें बी भी है, इसमें सी भी है, इसमें डी भी है। ठीक है ना, इसमें ई भी है। अब ये बताइए लेखपाल आएगा, आपका ये है, आपका मान लीजिए एफ है, आपका बहुत कम है, लेखपाल आएगा यहाँ पे नापने लगा, नाप ही नहीं सकता। क्योंकि आपने कैसे कह दिया ये हमारा है, कैसे कह दिया, कब्जे में तो आपका थोड़ी नहीं होगा। जब तक आपका कुरान नहीं बनेगा यहाँ पे तब तक आपका ये मान्य नहीं होगा। तो इसलिए साथियों क्या है कि इसलिए जो है जहाँ पे कई सह खातेदारक है वहाँ पे पहले धारा 116 होगी, पहले अंश डिक्लेरेशन होगा और उसके बाद जो है आप चाहे तो धारा 117 में आप अपने कुरा डिक्लेरेशन करा सकते हैं। कुरा डिक्लेरेशन में अगर मान लीजिए आपका कुरा बन गया यहाँ पे, तो फिर लेखपाल स्वयं आएगा और कुरा में जो है क्या होता है, ये नियम है कि पहले सीमांकन करके कुरा बना के आपका यहाँ पे दखल दिलवाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसे मेड़बंदी नहीं होती है। अगर मान लीजिए आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा किसी भी मैटर में, तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना चाह रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे या खरीद चुकी है चेक करवाना चाह रहे हैं, ज़मीन विवादित वगैरह तो नहीं, तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं। साथियों धन्यवाद इसी के साथ।